कोरोना काल में लोग ये सीधी तस्वीरें। ग्रेटर निगम को मिला नया मेयर। शील धाभाई ने अब मेयर पद की कुर्सी संभाल ली है शुभ मुहूर्त में। अभी जैसा मेरे सहयोगी लवली बता रहे थे 10:20 का ये मुहूर्त निकला था, 25 मिनट का मुहूर्त निकला था और तय वक्त पर शील धाभाई ने मेयर की कुर्सी संभाल ली है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। अब हस्ताक्षर करते हुए मेयर पदभार ग्रहण करने के बाद शील धाभाई तीसरी मेयर जयपुर की रही थी। नगर निगम बनने के बाद निर्मला वर्मा के बाद शील धाभाई मेयर रही थी और अब फिर से, हालांकि पिछले नवंबर में जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी शील धाभाई को मेयर का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर सौम्या गुर्जर की एंट्री हुई और शील धाभाई का नाम कहीं खो सा गया। लेकिन आज फिर से शील धाभाई पर विश्वास जताया और हालांकि कल तक अटकलें लगाई जा रही थी, कांग्रेस की कोई महिला पार्षद का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने भाजपा की शील धाभाई के नाम पर मुहर लगाई और मेयर का पदभार ग्रहण करती हुई शील धाभाई। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें। हाइट से सही हो रहा है। फ्रेम उधर फोकस रखो, देखो सर माथे दिखे कटा हुआ, लाइव कटा हुआ। प्रेम दादा, प्रेम को फोकस रखो, छोड़ दो बाकी। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। 10:25 का शुभ मुहूर्त निकाला गया था और शील धाभाई अब मेयर की कुर्सी पर कार्यवाहक मेयर के पदभार सौंपा गया है इन्हें। तीसरी मेयर जयपुर की थी और अब फिर से पिछली बार चुनाव में इनका नाम भी सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन सौम्या गुर्जर की एंट्री हो गई। शील धाभाई विधानसभा चुनाव भी एक बार लड़ चुकी हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें शिकस्त मिली थी। लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मेरे सहयोगी, और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लवली, अब शुभ मुहूर्त में शील धाभाई को कार्यभार संभलवा दिया गया है, तो क्या अब ये माना जाए ये शुभ मुहूर्त तमाम कार्य शुभ करवाएगा? जो काम अटके हुए थे वो काम अब जल्द से जल्द पूरा होंगे, ये उम्मीद की जा सकती है? जा सकती है। विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे दर्शक सबसे पहले देख पा रहे हैं। आपको बता दें, शील धाभाई का पुराना इतिहास जो रहा है, पिछले 4 साल उन्होंने मेयरशिप यहाँ पर राजधानी जयपुर में की है, जब जयपुर नगर निगम था, और उसके बाद में 4 साल के कार्यकाल का जो अनुभव है उसको साझा करते हुए उन्होंने आज सुबह न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी इस बात को दोहराया कि वो कोशिश करेंगी कि अधिकारी, पार्षद और तमाम लोगों को एक साथ लेकर के चले। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र किया निलंबन वाले मामले को लेकर के कि पिछले मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई अधिकारी और ऐसा कोई पार्षद नहीं था जो मेरे कामकाज से नाखुश हो,
जो आपस में कभी टकराव की स्थिति बनी हो। ऐसी स्थितियां कभी भी मैंने नहीं बनने दी और इस बार भी मेरा फोकस ये रहेगा कि ऐसी स्थितियां कभी भी नहीं बनेगी। तो अब कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है कि ये विधि विधान का जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त के हिसाब से ये कार्यभार जो है वो ग्रहण किया जा रहा है। उप महापौर जो है पुनीत कर्णावत, वो उनके साथ में मौजूद है, पंडितों का दल यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके वार्ड के वो यहाँ पर मौजूद है, उनके परिवार के लोग जो है, उनकी बेटी जो है और जो लोग हैं वो तमाम लोग, उनकी जो बहन है वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। परिवार के लोगों में भी खुशी का माहौल है कि उन्होंने इस बार ये सपना देखा था जब उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था कि वो मेयर बनेंगी, और उन्हें ये सपना दिखाया भी गया था संगठन के पदाधिकारियों की ओर से कि आप पार्षद का चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आप मेयर का चुनाव लड़ रही है। और इसी आधार पर इनके वार्ड की जनता ने भी उनको वोट किया था कि हम यहाँ से पार्षद नहीं, पार्षद कम मेयर बना करके भेज रहे हैं। तो अब ऐसे में आज ये सपना जो है, उनकी वार्ड की जनता का जो सपना है वो आज पूरा हो रहा है। शील धाबाई का जो सपना था, ये कह सकते हैं शील धाबाई का जो राजयोग से कह सकते हैं, राजयोग जो लिखा हुआ था वो आखिरकार उन्हें आज मेयर की कुर्सी पर ले आया। हालांकि बीजेपी से कोई बातचीत नहीं की सरकार ने, बीजेपी के पदाधिकारियों से कोई बातचीत नहीं की। सरकार ने अपने मतलब से ही, अपने हिसाब से ही पूरी सूची को मंगाया, ओबीसी वर्ग की महिला पार्षदों की सूची को मंगवाया और उनमें उसके आधार पर जो है शील धाबाई को जो है मेयर बना दिया है। अब आपको बताएं सुमित, शील धाबाई को मेयर बनाने से राजस्थान की सरकार को दो तरह के फायदे हुए हैं। राजस्थान की सरकार के ने एक तीर से कई निशाने जो है कोशिश की है। देखिए, इसका जो राजनीतिक पहलू है वो हम आपको बता दें। अगर कांग्रेस की मेयरशिप होती, अगर कांग्रेस में किसी पदाधिकारी को बना दिया जाता, किसी पार्षद को बना दिया जाता, तो शायद सरकार की किरकिरी होती। और जो सरकार से जुड़े हुए सूत्र वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो अगर कांग्रेस की मेयर बनती तो सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी इस बात का विरोध किया। यूडीएच मंत्री को फोन करके उन्होंने कहा, जो सूत्र बता रहे हैं, और उन्होंने इस बात को लेकर के मनाही करी कि वहां पर बीजेपी का बोर्ड है, ये काम हमें नहीं करना है। तो ऐसे में इस बात को लेकर के देर शाम सहमति बनी जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शाम को 8:30 बजे कोटा से जयपुर पहुंचे और उसके बाद में 9:15 पर इसके औपचारिक आदेश जो है शील धाबाई के नाम के वो यहाँ पर जारी कर दिए गए। अब आपको ले चलते हैं सियासी घटना की ओर। 2 दिन पहले की एक सियासी घटना, जब पूरे मामले को लेकर के प्रदेश संगठन ने एक बैठक बुलाई थी। प्रदेश संगठन की बैठक में जयपुर शहर का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा था, लेकिन शील धाबाई उस मीटिंग में पहुंची थी। सौम्या गुर्जर के सामने उन्होंने विरोध जताया था कि जिस तरह से सौम्या गुर्जर की कार्य प्रणाली है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात कही थी संगठन के समक्ष, आला कमान के समक्ष, और सतीश पूनिया ने भी इस बात को स्वीकार किया, उनकी बात को सुना था। और दर्द तो था शील धाबाई के दर्द में, दिल में, क्योंकि उन्हें चुनाव जो है वो मेयरशिप के लिए लड़ाया गया था और अंत में उन्हें पार्षद बना दिया गया। और बाद में हालांकि उन्हें मजबूत समिति, वित्त समिति का चेयरमैन जो था मौजूदा समय में बनाया हुआ था, लेकिन मेयर तो मेयर होता है, कुर्सी तो कुर्सी होती है, और राजयोग राजयोग होता है। और राजयोग आखिरकार आज जो है वो लेकर के आ गया है। और मेयरशिप की कुर्सी संभालने के दौरान जो है शील धाबाई मतलब खासी खुश नजर आ रही है। वसुंधरा खेमे की मानी जाती है लवली शील धाबाई। और जब पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी मेयर के निलंबन के बाद, उस वक्त पर कोई भी विधायक नहीं पहुंचा था। अशोक लाहौटी की बात कर लें, वसुंधरा समर्थक जो भी विधायक थे, कालीचरण सराफ, नरपत राजू, सबने इस बैठक से दूरी बनाई थी। और अब शील धाबाई के नाम पर मुहर लगना, एक तीर से कई निशाने किए हैं कांग्रेस ने, सरकार ने। कार्यक्रम ने कहा एक तीर से कई निशाने तो हुए ही हैं, लेकिन साथ साथ में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में शील धाबाई ने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदों पर काम किया है, राज्य स्तर पर भी कई काम किया है, और सन 1990 के बाद से लगातार सक्रिय रूप से जो है वो बीजेपी में काम करती रही है विभिन्न पदों पर। जब सरकार विपक्ष में थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब भी प्रवक्ता के रूप में उन्होंने पार्टी की कमान को संभाले रखा और लगातार पार्टी की एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, जिसका इनाम आज फिर पार्टी ने उन्हें दिया है। या ये कह सकते हैं आज का इनाम तो सरकार की ओर से मिला है। पार्टी के चाहती तो पहले चुनाव में ही इनाम दे सकती थी, लेकिन आज राज्य सरकार की मेहरबानी से शील धाबाई की लॉटरी जो है वो खुल गई है। और शील धाबाई की लॉटरी खुलने के पीछे कई सियासी समीकरण है। हालांकि जो शील धाबाई का जो इतिहास रहा है, शील धाबाई का जो कामकाज का तरीका रहा है, वो अपने आप में बताता है कि जयपुर शहर को की सफाई व्यवस्था उनके लिए फोकस तो है ही, लेकिन साथ साथ में जयपुर शहर के अंदर जो कोरोना को लेकर के जो काम हो रहे हैं, जो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भूखा ना सोए, तमाम चीजों को भी महत्वपूर्ण तरीके से करना होगा, ये भी इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ग्रेटर निगम को मिला नया मेयर। वार्ड नंबर 60 से बीजेपी पार्षद शील धाबाई को अब कार्यवाहक मेयर के तौर पर चुन लिया गया। हालांकि पिछले जब नवंबर में चुनाव हुए थे, नवंबर 2020 में, शील धाबाई का नाम सबसे आगे माना जा रहा था मेयर की दौड़ में, लेकिन ऐन वक्त पर सौम्या गुर्जर मैदान में आई और धाबाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन आज, जैसा मेरे सहयोगी लवली कह रहे थे, राजयोग लिखा था शील धाबाई
की किस्मत में और वो राजयोग की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।